नाज़रीन, हालिया ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग हुई है, इसमें किसका कितना नुकसान हुआ है, कौन हावी रहा है, इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं मुकम्मल डिटेल। हमारे कराम, सबसे पहले अगर एक जुमले में मैं आपको बताऊं तो जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है ईरान का, जबकि फ्रेंची नुकसान हुआ है ज़्यादा इसराइल का। सबसे पहले मैं आपको इसराइल के बारे में बताता हूं। इसराइल का इस जंग में जो जानी नुकसान हुआ है वो तकरीबन 24 के करीब इसराइली जो है वो इसमें हलाक हुए हैं और 50 के करीब इसराइली जख्मी हुए हैं। वही दूसरी जानब अगर ईरान का जानी नुकसान का मुआवजा आपके सामने रखूं तो ईरान में नाजरीन कराम कमो पेश CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 के करीब अफराद जो है वो हलाक हुए हैं और 4500 के करीब अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। इस तरह से जो जानी नुकसान हुआ है वो ज़्यादा ईरान का हुआ है और इन हलाक होने वाले अफराद में 20 के करीब ईरानी फ़ौजी कमांडर शामिल हैं, फ़ौजी अफसरान शामिल हैं, जिनमें एक ईरानी फ़ौज का सरबराह चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो भी शामिल है। और इसके अलावा 14 के करीब ईरानी साइंसदान जो हैं वो इसमें हलाक हुए हैं और बड़ी तादाद में आम लोग जो है वो इस जंग में निशाना बने हैं इसराइली जारहियत का। वही अगर माली तौर पर हम जायज़ा लें तो इसराइल ने नाज़रीन कराम इस जंग में कमो पेश 8.7 बिलियन डॉलर जो है वो झोंक दिए हैं इस 11 दिन की जंग में। इसराइल का नाज़रीन कराम फ्रेंची तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसराइल का एक शहर तल अबीब जो है वो इस कमो पेश मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। इसके अलावा ऑयल की एक तनसीबात थी इसराइल की हैफा में, वो तबाही है जिसकी लागत अरबों रुपए की थी। तो ओवरऑल जो है मुकम्मल तौर पे जो इसराइल को एक्सपेंडिचर पड़े हैं, जो जंग पड़ी है, ईरान को डी न्यूक्लियर नेशन बनाने की जो कीमत अदा करनी पड़ी है वो नाज़रीन कराम 8.7 बिलियन डॉलर है। और जो ईरान मिसाइल छोड़ता था और जो ड्रोन छोड़ता था उनको इंटरसेप्ट करने और उनको तबाह करने का जो निज़ाम था, जो एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम था, उसको रोज़ाना एक्टिवेट करने पर इसराइल जो है 200 मिलियन डॉलर रोज़ाना झोंकता था। तो यूं अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 11 दिन जो है ईरान इसराइल का कन्फ्लिक्ट होता रहा है और इस 11 दिन में वो रोज़ाना जो है योमिया 200 मिलियन डॉलर झोंक रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में अगर देखें तो ज़्यादा नुकसान है वो इसराइल का हुआ है फाइनेंशली। वहीं ईरान का अगर फाइनेंशली बात की जाए नाज़रीन कराम, तो ईरान की तरफ से कोई मालूमात तो उस तरह अवेलेबल नहीं है क्योंकि ईरान में जो है मीडिया आज़ाद नहीं है। तो जो अवेलेबल मालूमात है उसके मुताबिक ईरान की जो ऑयल की जो एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन 2.7 मिलियन बैरल एक दिन में हो रही थी और इस जंग के दौरान वो कम होकर सिर्फ 1.5 मिलियन बैरल ए डे जो है ना वो हो गई थी, यानी कि एक दिन में। तो इसके अलावा उसके जो 3 न्यूक्लियर साइट्स तबाह की अमेरिका ने, नतन्स, फर्दू और अशफान, इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर ईरान ने कमो पेश अरबों रुपए जो है वो लगाए थे और 20 साल की इसमें मेहनत भी शामिल थी, वो भी ज़ाया हुई। अब अगर ईरान दोबारा डेवलप करता है तो उसको मज़ीद 20 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, मज़ीद साल दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर 20 साल के बाद अमेरिका को दोबारा पता चल गया तो दोबारा इस तरह से बम्बार तैयारी इस्तेमाल कर उसको दोबारा डैमेज कर सकता है। और इसके अलावा ईरान में बड़ी बिल्डिंग जो है वो भी तबाह हुई, काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान हुआ। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ज़्यादा माली नुकसान जो है वो इसराइल का हुआ है और ईरान का भी काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान हुआ है, वो डी न्यूक्लियर हुआ है। जो अहम तरीन बात है वो डी न्यूक्लियर हुआ है और ज़ाहिर है अमेरिका और इसराइल जैसी अमीर ताकतों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका पैसा जो है वो ज़्यादा लगा है, लेकिन उनका मकसद जो है वो कुछ कामयाब हुआ है।